हाय। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एज्योर बैच सर्विसेज के बारे में। तो एज्योर बैच सर्विस भी एक कंप्यूटर रिसोर्स में आता है जहां पर हम कुछ काम करते हैं एज ए इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर। ठीक है, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है कि जो एज्योर बैच सर्विस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है या फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। ये मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो के एंड तक में आपको पता चल जाएगा कि जो एज्योर बैच सर्विस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है या फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। मैं साथ में ही बताते जाऊंगा कि बैच सर्विस होती क्या है, बट हम उसका क्रिएशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ क्रिएट करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है रिसोर्स ग्रुप की। तो हम क्रिएट करते हैं रिसोर्स ग्रुप AZ बैच SRV। ठीक है, इसको हमने ES2S में ही क्रिएट किया है और कर दिया रिव्यू क्रिएट। अब ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। ओके, ये मेरा बैच सर्विस यहाँ पे क्रिएट हो गया। बैच सर्विस का रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया जिसमें मैं एज्योर बैच सर्विस क्रिएट करने वाला हूँ। अब एक बैच सर्विस फंक्शन करती है ग्रुप ऑफ वर्चुअल मशीन की तरह। एज इन, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये है मेरा एज्योर का बैच सर्विस। ओके, आई नो ये थोड़ा सा छोटा है, बट हाँ, ये मेरा एज्योर का बैच सर्विस है। इसमें होंगे छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स। ओके, अब इन वर्चुअल मशीन्स को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स है, ये आप समझ लो। इसको हम बोलेंगे पूल ऑफ वर्चुअल मशीन्स या फिर पूल ऑफ कंप्यूटिंग नोड्स। हर एक वर्चुअल मशीन अपने आप में एक नोड है। तो जब भी आपको कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत है जो बहुत ही हैवी है एंड आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर्स की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा टास्क है जहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं इस टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूँ तो ये टास्क जल्दी से हो सकता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एज्योर बैच सर्विस का। एंड आपको ये सब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं कि इसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ये सब से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको बस इतना चाहिए कि हाँ, मेरे पास एक सेना है वर्चुअल मशीन्स की, मैं उनको कुछ काम दूंगा, वो काम मुझे करके देंगे। एंड वो काम करने के लिए आपको API एंड पॉइंट्स प्रोवाइड कराई जाती है। आपको कोड के थ्रू या फिर आप पावरशेल के थ्रू इन सभी वर्चुअल मशीन से काम करा सकते हैं। ठीक है, आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट है, तो अब बैच सर्विस क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले सर्च करना है बैच। इसमें आपको मिल जाएगा बैच सर्विस। और यहाँ पे हमारा बैच अकाउंट का क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास अभी हमने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था AZ बैच SRV करके, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। अब इस बैच सर्विस को एक अकाउंट नेम देना है और ये नेम होना चाहिए यूनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मैं देता हूँ AZBATCHSRV। AZBTCHSRV। ओके, ये मैंने नाम दे दिया और ये रहेगा ECS में। अब करता हूँ नेक्स्ट एडवांस्ड। अब यहाँ पे एडवांस्ड में हमारे पास ऑप्शन है आइडेंटिटी टाइप, पब्लिक नेटवर्क एक्सेस और पूल अलोकेशन मोड। इसमें से पहला वाला हम अभी के लिए स्किप कर देंगे। जब मैं एक्टिव डायरेक्टरी और यूज़र्स मैनेजमेंट वगैरह जब सिखाऊंगा तब हम इस पे ध्यान देंगे। अभी पब्लिक नेटवर्क एक्सेस में ये कहने का मतलब है कि क्या इस पूल को हम ऑन द इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं। तो हाँ जी, हम करना चाहते हैं। अब है पूल अलोकेशन मोड। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हम इसमें नोड्स क्रिएट करेंगे वो उनको कौन मैनेज करेगा, बैच सर्विस मैनेज करेगा कि यूज़र सब्सक्रिप्शन मैनेज करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट बैच सर्विस है तो हम उसको एज इट इज़ रखते हैं और करते हैं नेक्स्ट। टैग्स बाद में, और हम कर देते हैं रिव्यू एंड क्रिएट। अब ये हमारा बैच अकाउंट क्रिएट होके तैयार है। ये अगर देखोगे तो थोड़ा थोड़ा
सिमिलर है अपना वर्चुअल मशीन की तरह। उसी तरह के यहाँ पे कुछ मॉनिटरिंग के ग्राफ्स दिख रहे हैं, उसी तरह के स्टेटस, लोकेशन, सब्सक्रिप्शन एंड कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये एक वर्चुअल मशीन से काफ़ी अलग है। आप इसके अंदर रिमोट नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी या फिर विजुअल स्टूडियो, आप कोड की मदद से आप इसमें काम को सेंड करके क्रिएट करवा सकते हैं, या फिर कमांड लाइन के थ्रू या फिर पावर शेल के थ्रू आप भी कर सकते हैं। अब कोई भी रिसोर्स आप जब क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे क्विक स्टार्ट करके एक चीज़ मिलेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट एजर के बारे में उतना, या फिर अगर पता भी है तो वो और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनके काम की ये कुछ टूल्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम पावर शेल के थ्रू, यानी कि ये एजर कमांड शेल के थ्रू हम कैसे बैच सर्विसेज को क्रिएट करके रन करा सकते हैं। हम वो एज ए प्रैक्टिकल और इनपुट आउटपुट के साथ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक सैम्पल कोड, यानी कि एक सी शार्प कोड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे बैच एजर बैच सर्विस की मदद से, वो हम देखेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए जान लो कि एक बैच अकाउंट क्या होता है, एक बैच सर्विस कौन सी कैटेगरी में आती है, एंड इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ होता है, सो दैट अगर आपको कोई नेक्स्ट टाइम पूछे कि एक माइक्रोसॉफ्ट बैच सर्विस क्या होती है, तो आप उनको एक्सप्लेन कर पाओ कि वो एक कलेक्शन ऑफ वर्चुअल मशीन है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटिंग नोड्स, एंड कोई भारी भरकम काम है जो हमें करवाने हैं तो वो हम करवाते हैं बैच सर्विसेज के थ्रू। एंड ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, वो मुझे ज़रूर बता देना। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में